यानी जो ईवीएम, जो वीवीपैट, जो बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट आप जिनसे चुनाव करा रहे हैं, आम जनता जिससे वोट डाल रही है, इस देश का वोटर जिससे डाला, वो किसी भी संस्था द्वारा, किसी भी नेशनल इंटरनेशनल संस्था द्वारा सर्टिफाइड नहीं है। आप बाजार से जाते हो, मैं बहुत छोटी सी बात आपको बता, नमक लेने जाते हो, नमक पे लिखा होता ना किसके द्वारा लिखा होता, FSSCI लिखा, AI होता नहीं होता, FSSAI होता नहीं होता। इसका मतलब यह है कि सरकार ने एक संस्था बना रखी है जो सर्टिफाइड करती है, हाँ भाई खाने लायक है, ये जहर नहीं है, ठीक है, जहर के लिए भी है। और इसी तरह से और कोई इंस्ट्रूमेंट हो, कोई भी चीज हो, तो उस पर बाकायदा मोहर लगी होती ना, ISI, पहले ISI था, अब IS हो गया होगा, ये भी होता है। मतलब कोई भी चीज बनेगी, वो चीज उसके कोई स्टैंडर्ड, कोई मानक नियुक्त किया जाएंगे, निश्चित किए जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स का BIS है, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है उनका BIS है, कहीं से है, आपने तीनों को मैंने पढ़ के सुना दिया आपको। जो इलेक्शन कमीशन क्या है उसने कह दिया उन दोनों से ले लो भैया, और दोनों ने कहा कि भैया वो तो जो कमेटी कहती है हम तो वही बना देते हैं, और तीसरे ने कहा कि भैया उससे जो है वो इंस्पेक्शन करके गई, सर्टिफिकेट नहीं है। मतलब जिस प्रणाली से आप चुनाव कर रहे हैं इस देश के मतदाता के साथ में, इससे बड़ा धोखा और क्या होगा। कोई सर्टिफिकेट नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूं, इलेक्शन कमीशन के लोग ये गए थे इसको पेटेंट कराने, जहां गए थे इंटरनेशनल एक संस्था है, उसने कागज फेंक के मारे इनके। किस बात का पेटेंट करा रहे हो? क्योंकि जिस व्यक्ति ने ये मशीन बनाई उसी ने इस पे कहा कि इस पर कोई भरोसा नहीं कर सकते। और कोई भी चीज बना रहा है, चाहे आप ये मोबाइल है, चाहे आपके ये कैमरा है, ये कुछ भी है, कोई तो व्यक्ति बना रहा है ना। जो बनाने वाला है उसके विषय में पता होनी चाहिए। सबसे ज्यादा अगर उसके विषय में कोई भी ऑथेंटिसिटी दे सकता है, ऑथेंटिक बात कह सकता है, को सर्टिफाइड कर सकता है, तो वो व्यक्ति होगा ना कि ये कैसे करती है, क्या काम करती है। किसी व्यक्ति के विषय में आपको पता नहीं, कौन सॉफ्टवेयर बना रहा है, कौन क्या कर रहा है, कोई सर्टिफिकेट नहीं। यह है इलेक्शन कमीशन की बेईमानी, मैं इसे सीधे शब्दों में बेईमानी बोलता हूं। और यह है इलेक्शन कमीशन का इस देश के लोगों को, मतदाताओं को धोखा, 100 करोड़ मतदाताओं, 140 करोड़ नागरिकों की पीठ में छुरा फूंकना, यह है उसका काम। और अब और मजेदार बात, मैंने आपको बताया था कि षड्यंत्र में कौन कौन शामिल है। आप देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन केवल नाम का है, सारा खेल तो सरकार कर रही है। कैसे कर रही है? ये जो मैंने आपको ECIL की जो RTI दिखाई, इसमें शुरू में ऊपर देखो, बिल्कुल ऊपर, यहां पे बिल्कुल ऊपर लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारत सरकार का उद्यम। यानी ये भारत सरकार की कंपनी है। ये इलेक्शन कमीशन के हाथ में इंडिपेंडेंट नहीं है। जिस देश में आज की तारीख में पिछले 10 साल से एक व्यक्ति ने पूरी सरकार को, हर डिपार्टमेंट को अपनी मुट्ठी में रखा हुआ है, ये उसका काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब साफ है कि केवल कहने के लिए इलेक्शन कमीशन है, सारा काम सरकार कर रही है। बैलेट पेपर छापने के लिए मात्र आपको 8 से 10 दिन चाहिए। जिस दिन नॉमिनेशन वापसी की डेट होती है और लिस्ट फाइनल होकर आती है कि ये कैंडिडेट है, उसके बाद में बैलेट पेपर छपता है। लेकिन ये मशीनों को बनाने के लिए, यहां से वहां तक भेजने के लिए सालों पहले काम होता है। सालों पहले वो कौन काम कर रहा है? वो सारे के सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में सारा काम हो रहा है, यानी भारत सरकार काम कर रही है। वो भारत सरकार जिसे आप सब अच्छी तरह से उसके चरित्र को आज की तारीख में जानते हैं। और केवल यही नहीं, ये ECIL ही भारत का उपक्रम नहीं है। जो BEL ये काम करती है, किसके अंडर में काम करती है? इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जो मिनिस्ट्री है, उसके अंडर में ये काम करती है ECIL। और अब दूसरी जो BEL है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में काम करती है। यानी डिपार्टमेंट किसका है? सरकार का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और दूसरा डिपार्टमेंट किसका है? वो डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, राजनाथ सिंह जिसके मंत्री हैं। यानी सरकार के अंडर में EVM, सरकार के अंडर में वीवीपैट, सरकार के अंडर में सब कुछ।
और नाम कहा जा रहा है इलेक्शन कमीशन। जिस इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है आर्टिकल 324 के तहत कि वो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराया गया, ये उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी, यही उसका काम है, इसके अलावा उसका कोई काम नहीं है।